आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जीएमसी में मौजूद हूं और जीएमसी में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एनजीएस पर। अब ये एनजीएस टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल मेरे साथ मौजूद है एचओडी माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर संदीप डोगरा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स। थैंक यू। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एनजीएस टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है। देखिए, अगर हम डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो डायग्नोस्टिक्स में जैसे कि आरटीपीसीआर होता है, सेरोलॉजी होती है, एलाइजा होता है, क्लिया होता है, इस तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपनी लेबॉर्ट्री की टेस्टिंग करते हैं। अब इन सब टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे टॉप पे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज की डेट में है उसको हम बोलते हैं एनजीएस, जिसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास काफ़ी देर से थी, बट हम पहली बार इसको पेशेंट केयर में अपने पेशेंट्स के ऊपर हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। और ये जेनेटिक जो बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम जो पेशेंट का जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, मेकअप होता है, उसको चेक करते हैं। और पावर ऑफ एनजीएस लाइज इन द प्रेडिक्शन ऑफ अ डिजीज। जैसे कि आप जानते हैं कि बीमारी को जितना पहले पकड़ सकें उतना ही बेहतर रहता है। लास्ट स्टेज में, एंड स्टेज में बीमारी जो है वो पेशेंट के लिए भी दिक्कत बन जाती है और डॉक्टर के लिए भी दिक्कत बन जाती है। तो एनजीएस टेक्नोलॉजी जो होती है ये जेनेटिक मेकअप को स्टडी करती है और जीन्स जो होती हैं जो जिनसे कि जो हमारे पूरी कोडिंग होती है बॉडी में, हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, हमारी बॉडी बनती है, जीन्स में जो म्यूटेशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और बहुत पहले 10, 15, 20 साल पहले ही ये बता देती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस आदमी में ये बीमारी होने की। ओके, अगर इस एनजीएस की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी, अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में सिर्फ और सिर्फ जीएमसी में ये टेक्नोलॉजी है, या फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सिर्फ जम्मू के जीएमसी में है। वी आर द फर्स्ट, राइट? आज की डेट में एनजीएस जो है जम्मू कश्मीर की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हमने इसकी टेस्टिंग में पेशेंट केयर में स्टार्ट की है। अभी ऐसी एक और मशीनरी श्रीनगर में भी है स्किम्स के पास में, बट यहाँ तक मुझे पता अभी स्टार्ट नहीं हुआ है टेस्टिंग वहाँ पे। हम पहले हैं जिन्होंने ये टेस्टिंग स्टार्ट की है। तो बहुत अच्छी बात भी है कि जम्मू शहर के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है वो स्टार्ट हुई है। तो आप क्या मतलब पेशेंट्स का क्या रहता है कि ज़्यादातर हमने सुना है कि कैंसर जिन पेशेंट्स में रहता है तो उनकी फर्स्ट स्टेज में ही इस टेक्नोलॉजी से पता चलेगा, तो ऐसा ही है क्या? एनजीएस एक ओपन प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी बीमारी जो जिसके किट्स अवेलेबल हैं वो इस पे चला के उसका डायग्नोस कर सकते हो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आपको पता है कि नया स्टार्ट हुआ है, और कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जल्दी पता लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साइलेंट चलता है। इसकी जो प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पहले से बहुत कॉमन हो गया हुआ है। तो हमने सबसे पहले इसी सेक्टर को हमने इसको अपना सेलेक्ट किया। और कैंसर में भी अगर आप देखेंगे तो वुमेन में जो है ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन, सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है जो आजकल देखा जा रहा है। तो हमने सबसे पहला जो इसमें जो स्टार्ट किया है वो ब्रेस्ट कैंसर में एक BRCA1 और BRCA2 करके 2 जीन म्यूटेशंस होती हैं जो एक हाई प्रोबेबिलिटी बताती है कि अगर किसी में BRCA1 और BRCA2 जीन्स अगर किसी में म्यूटेशंस हैं तो उस केस में ब्रेस्ट कैंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 80% होती है। तो हमने स्टार्टिंग के लिए पहले ये टेस्टिंग अपने पेशेंट में स्टार्ट की है और हमने सक्सेसफुली इसको स्टार्ट भी कर दिया है। अब ये पैरामीटर रूटीनली हमारे पेशेंट्स के लिए या हमारे जो भी यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं ऑन्कोलॉजी में उनके लिए हमने स्टार्ट किया है। और इसके साथ साथ फिर हम धीरे धीरे अब इसमें एक सर्वाइकल कैंसर करके दूसरा कैंसर आता है जो भी वो भी कॉमन कैंसर है और उसमें भी वो एक वायरस कॉज करता है। HPV का भी हम सेकेंड फेज पे वो पैरामीटर भी लॉन्च करने वाले। तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर जम्मू में यूज हुई है या नहीं, या आज से जो हमने इसको अभी लास्ट वीक हमने पहला बैच लगाया है यहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। इसमें हाई एंड मशीन्स हैं, इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा जनरेट होता है जिसको कि प्रोसेस करना होता है एंड इट टेक्स अराउंड अबाउट 1 वीक टू कंप्लीट 1 बैच टेस्टिंग। तो हमने लास्ट वीक इसको स्टार्ट किया एंड कल हमारे पास फाइनल अपने रिजल्ट्स आ गए। अब हम इसको एज ए रूटीन टेस्टिंग अपनी कॉलेज में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जानेंगे टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर हम अक्सर टेस्ट करवाते हैं 2 दिन रहता है, 5 दिन रहता है या उसी टाइम पे रिपोर्ट्स आती है, तो इस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है? ये टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, सीक्वेंसिंग इज़ बेसिकली जैसे कि हमारा जो जिनोम मैपिंग होती है, हमारा बॉडी का जितने भी हमारे पास जो बॉडी में जो हमारे सेल्स हैं उनमें एक जिनोम होता है और हर एक जीन की एक अपनी कोडिंग होती है।
नॉर्मल जो इंसान होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती है उसमें ये जीन्स नॉर्मली अपना काम करती हैं, कोडिंग करती हैं और उसके बाद में ट्रांसलेशन होती है। कभी कभार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जीन में कोई म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वो इंसान अपने माँ बाप से उसको इनहेरिट करता है, या जो उसका एनवायरनमेंट है वहाँ से भी उसकी जो लाइफस्टाइल ऐसा है कि लाइफस्टाइल के कारण भी उसमें कई बार म्यूटेशन हो जाती हैं। तो ये बेसिस है, ये किसी भी बीमारी का जो बेसिक जो जेनेसिस होता है वो आपका जेनेटिक होता है, और हम एनजीएस में उस जड़ को पकड़ते हैं। बाकी यस बहुत पहले और बहुत स्पेसिफिकली हम उस जड़ को पकड़ते हैं, और इसीलिए इसकी पावर इतनी ज़्यादा है क्योंकि हम जो रूट कॉज ऑफ जो डिजीज़ है वहाँ पे उसको ढूंढ रहे हैं और उसको एक बहुत ही रिलायबल तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ये टेस्ट का रिजल्ट जो है ये पेशेंट को और उसके डॉक्टर को बहुत पहले एडवांस में एक रिलायबल एक स्कोर दे देता है कि इस आदमी को इतनी परसेंटेज है कि इसको ये कैंसर या ये बीमारी हो सकती है। और आप जाहिर है कि आपको जितना जल्दी किसी बीमारी का पता लगे तो आप उसकी इंटरवेंशन बेहतर कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के केस में क्या दवाई देनी है, बेटर दवाई देनी है या क्या उसमें इंटरवेंशन करनी है, ये उस पेशेंट के लिए बेहतर होता है कि जल्दी से उसको पता लग जाए ताकि उसको बाद में लेट में दिक्कत ना हो। थोड़े चार्जेस भी पता कराने की कोशिश करेंगे कि चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हमारे यहाँ पे आयुष्मान वगैरह फैसिलिटीज़ हैं तो हम जीएमसी में कोई इसका चार्ज नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि पहले ही आके आप करा सकते हो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आई थिंक ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जो हमारे स्टेट कैंसर के डॉक्टर्स जो हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, वो पहले पेशेंट देखते हैं, और अगर उनको लगता है कि इस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है या इसमें हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, ऐसे केस की सिलेक्शन वो लोग करते हैं और फिर वो एडवाइस करते हैं कि टेस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। देयर इज़ ए प्रोसेस फॉर दैट। और अगर किसी को ऐसा कोई सस्पिशन है, फैमिली में हिस्ट्री है, यूजुअली ये एक हेरिडिटरी होता है और कई बार कुछ लोगों को। बिल्कुल, मेरा ना ये एक सवाल, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि हेरिडिटी जो आपने बात की कि जेनेटिक्स, सिर्फ उन्हीं लोगों में ये कैंसर पाया जाता है या फिर अगर किसी का आप देखोगे कि हिस्ट्री नहीं है तो उसको भी कैंसर हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है? दोनों रीजंस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि दोनों जो आपके म्यूटेशंस होती हैं दोनों तरीके से हो सकती हैं। पेरेंट्स से भी चांसेस ज़्यादा हिस्ट्री में है, दोनों में होते हैं। हिस्ट्री में कम रहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा इसको इफेक्ट करती हैं। अब ये जानना कि हाई रिस्क पे कौन है, ये काम जो है डॉक्टर का है, जो प्रॉपर हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके इसका फैसला करता है। ऐसे केसेस जिनको सस्पिशन है या जिनको फैमिली हिस्ट्री है, उनको चाहिए कि वो स्टेट कैंसर में आके अपने आप को पहले एग्जामिन करवाएं, और अगर उनके डॉक्टर को लगता है कि इस टेस्ट की ज़रूरत है तो वो रिकमेंड करके हमें सैंपल देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो एचओडी माइक्रोबायोलॉजी संदीप डोगरा जी ने हमसे बातचीत की है और एनजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में आप सबको बताया है। जैसा कि आप सब ने इनसे सुना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपको लगता है ऐसा डायग्नोस होता है तो आप आइए यहाँ पर ज़रूर एनजीएस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है वो लें। फिलहाल की अपडेट में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।